हाय सर, दिस इज सूर्या भैया और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर, हाउ टू गेट रिड ऑफ मोबाइल एडिक्शन। आज के दिन लोग जितना ना ज़्यादा ड्रग्स या फिर कोई सी भी एडिक्टिव चीज़ों के ऊपर इन्फ्लुएंस्ड है, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा मोबाइल के ऊपर इन्फ्लुएंस्ड है। और ये चीज़ ना इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस बनी है ना कोई रेगुलेटिंग बॉडी है जो इसके ऊपर कंट्रोल करता है। सबके पास अवेलेबल है और सब इसके थ्रू इन्फ्लुएंस्ड है। और मैं यार पुराने टाइम की तरह बात नहीं कर रहा हूँ कि डब्बे के अंदर बंद कर दो या फिर कुछ ऐसा कर दो, उससे काम नहीं चलेगा। हमको अपने अंदर तक जाना होगा, अपने माइंड के अंदर तक जाना होगा कि क्यों, इसका रूट कॉज क्या है। पहली बात, मोबाइल, इसमें जो एप्स है वो डिज़ाइन ही इस तरह से की गई है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर बैठे रहो। जितना टाइम उस पर बैठे रहोगे उतना इन कॉर्पोरेट्स को फायदा होगा, उतना उनका प्रॉफिट्स होगा। तो इस चीज को लेकर अवेयर बनो। तो जब भी हम मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कोई सी भी एक्शन करते हो, जैसे कि क्लिक करना, स्वाइप करना, स्क्रॉल करना, कुछ भी, उसमें अगर हमें एक डिजायर्ड आउटपुट मिले तो उसी से हमारे दिमाग में एक डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे गुड फीलिंग्स के लिए। और हमारा ब्रेन चाहता है कि वो गुड फीलिंग मिलता ही रहे। और इसी चीज़ को रिपीट करने के लिए वो सेम चीज़ लगातार करता रहता है और इससे कोई सी भी एडिक्शन बिल्ड होती है। इसका रूट कॉज यही है। अब दो तरीके के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहली, जिन्हें टेम्पोररीली इस एडिक्शन से मुक्ति चाहिए, और दूसरी, जिन्हें यार मोक्ष चाहिए, जिन्हें परमानेंटली इसका एक सोल्यूशन चाहिए कि यार मेरे पास रहे कि लेकिन मैं इसका गुलाम नहीं रहूं, ये मेरा गुलाम बने। सो अगर आप टेम्पोररीली किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी प्लेसमेंट सीजन आ रहा है, इसके लिए अगर आप टेम्पोरली मोबाइल से दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए मैं 6 स्टेप्स बता देता हूँ। और 5वां स्टेप यार मेरे लिए बहुत ही फेवरेट है, मैंने उसी स्टेप को यूज किया है अपने एडिक्शन को दूर करने के लिए। पहली बात यार, नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। नोटिफिकेशंस बनी ही इसलिए है ताकि आप बार बार ऐप्स को खोले और अपना टाइम उस पर स्पेंड करें और डिस्ट्रैक्टेड होते रहे। आपको भी याद होगा कौन सा वो टाइम जिस टाइम आप पढ़ रहे थे, अचानक से एक नोटिफिकेशन आया और आपने उसको देखा और स्क्रॉल करते करते उसको देखते हुए दूसरा ऐप खुलते हुए दूसरा ऐप, और कब पूरा दिन निकल गया आपको पता भी नहीं चला। और सेकंड है यार कि आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को डिलीट कर दो, डिलीट ही कर दो। जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, सबको डिलीट कर दो। जो भी आपका डिस्ट्रैक्टिंग ऐप है उनको डिलीट कर दो। और थर्ड है यार ग्रेस्केल सेटिंग। हमारा मेन फोकस ऑफ टाइम इसलिए उसमें इंडल्ज होते रहते हैं उस ऐप में क्योंकि रंग बिरंगी कलर्स है उसमें, या फिर उसमें वो कलर्स जो है ना, उसी के लिए हमारा मेन इंटरेस्ट उसमें जाता है, मेन अट्रैक्शन वही होता है। जैसे कि इंस्टाग्राम का एक वाइब्रेंट कलर है, फेसबुक का भी एक अपना कलर है, व्हाट्सएप का भी, यूट्यूब का भी। ग्रेस्केल सेटिंग ऑन करने के लिए आप अपने फोन के अंदर डेवलपर्स ऑप्शंस के अंदर एक्सेसिबिलिटी में जाके उसके अंदर ग्रेस्केल सेटिंग को ऑन कर सकते हो। उससे आपका फोन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। 2-3 मिनट बाद ही आप इरिटेटेड हो जाओगे इस चीज़ से, तो आप फ़ोन को कम यूज़ करोगे क्योंकि आपको वो डोपामिन का अमाउंट कम हो गया, आपको बोरिंग सा लगेगा। फोर्थ है यार, ट्रैक योर स्क्रीन यूजेज। आपको पता भी नहीं होगा कितना टाइम आप यूज करते हो। तो किसी सेटिंग्स में, जैसे कि कुछ ऐप्स में, कुछ फोन्स में तो ऑटो बिल्ड कुछ सेटिंग्स में दिखा देते हैं कि इतना टाइम आपने इस ऐप के यूज किया। ओहो, मैसेजिंग ऐप पे आप ज़्यादा टाइम बिता रहे हो या फिर यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हो। तो अपने यूजेज को ट्रैक करो। कोई भी सी भी ऐप, अगर आपके पास वैसा फ़ोन नहीं है जिसमें सेटिंग्स में ऑटो दिखा देता है, तो आप एंड्रॉयड पे हो तो आप क्वालिटी टाइम ऐप का यूज़ कर सकते हो। अब 5वां, और जो कि मेरा फेवरेट है, वो है टर्न ऑफ योर फोन। अपने फ़ोन को ही बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। और स्विच ऑफ करके ऑन करने में जो टाइम जाएगा उसमें आपको इरिटेट फील होगा कि यार सच में, आप दोबारा सोच लोगे कि मुझे सच में यार चाहिए ऑन करना। और अगर आपको सच में ज़रूरत है तो आप स्लॉट्स बना लो कि इस टाइम में मैं खोलूंगा, अपना काम करूंगा और फिर वापस बंद कर दूंगा, और उस स्लॉट को मेंटेन करना। जैसे दिन में इस घंटे मैंने बस आधा घंटा या फिर 1 घंटा ही मुझको यूज़ करना है पूरे दिन में, मैं फिर बंद कर दूंगा। और छठा है यार ब्रॉडकास्ट, ढिंढोरा पीट दो। सबको जाके बताता फिरो कि मैं मोबाइल यूज करना कम कर दूंगा। अपने घर वालों को सारे जगह कर बस ढिंढोरा पीटता रहो। इससे क्या होगा, आप अपने ईगो को अपने अगेंस्ट यूज करोगे। आपका ईगो ही आपको इस एडिक्शन से मुक्ति दिलाए। और फिर भी अगर आप यूज करना चाहोगे इस ढिंढोरा पीटने के बाद, तो घर से कहीं से आवाज आएगी, यार कहीं कुछ कह रहा था कोई। और अब जिन्हें परमानेंटली मोक्ष चाहिए, मोबाइल से मुक्ति चाहिए आजीवन के लिए, वो या तो दुखी होंगे क्योंकि उन्हें लगता होगा कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ अपने मोबाइल के यूजेज को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो इन सब के ऊपर नियंत्रण कैसे पाए? तो भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा था
कि अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको और ज्ञान प्राप्त करना होगा और ज्ञान बढ़ाना होगा। अपने आप को और अवेयर बनाओ कि यार कि मैं एडिक्ट होता क्यों हूँ, ये ऐप्स ऐसी बनी क्यों है ताकि मैं एडिक्ट होता रहूँ, कोई इन्फ्लुएंस होता रहे और ज़्यादा टाइम बिताता रहे। और जब आप अवेयर हो जाओगे तब आप अपने आप ही इस एडिक्शन से दूर हो जाओगे। तो किसी ने कहा था, इफ यू कैन चेंज द एडिक्शन, चेंज द एडिक्शन। आप अपने आप को किसी और बेहतर, किसी और हायर सोर्स ऑफ पर्पस के लिए अगर अपने आप को डिवोट कर दो, कि उसके लिए अगर लगे कि यार इस पर्पस के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, ये मोबाइल क्या चीज़ है, तब आप ग्रो भी कर रहे होगे और आपकी ये एडिक्शन भी चली जाएगी। यार मेरा मानना है कि मोबाइल ब्रह्मास्त्र है, ये एक एटॉमिक पावर है। इसके थ्रू आप बहुत सी चीज़ों को, इस पूरी ब्रह्मांड को क्रिएट भी कर सकते हो और इसका विनाश भी कर सकते हो। आप न्यूक्लियर पावर से जैसे कि पूरे इंडिया को पावर सप्लाई जनरेट कर सकते हो, वैसे ही आप हिरोशिमा और नागासाकी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करोगे। सो इसी के साथ इजाजत लेंगे आप सभी लोगों से। दिस इज सूर्या भैया, साइनिंग ऑफ।